हेलो फ्रेंड्स, आज हम वायु दाब और उनकी पेटियों के बारे में पढ़ेंगे कि वायु दाब क्या होता है और कहाँ पर कौन सा वायु दाब पाया जाता है। तो वायु दाब क्या होता है? वायु दाब जो है वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया गया दाब ही वायु दाब कहलाता है। जैसे ये पृथ्वी की सतह होती है, इसके ऊपर जो ये एयर होती है, वायु होती है, ये पृथ्वी की सरफेस पर जो प्रेशर जनरेट करती है, जो दाब लगाती है, उसी को हम वायु दाब बोलते हैं या वायु दाब कहते हैं। अब पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से पोल की तरफ या ध्रुव की तरफ चलने पर मतलब अलग अलग दाब पेटियाँ पाई जाती हैं या अलग अलग दाब मिलते हैं। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री पर, या इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाता है। यहाँ पर निम्न वायु दाब होता है। निम्न वायु दाब, यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है 30 डिग्री के आसपास। यहाँ पर फिर लो प्रेशर होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। इसको हम वायु दाब पेटियाँ कहते हैं। ये केवल 0 डिग्री पर ही नहीं होता, मतलब ये 5 डिग्री ऊपर, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ में होता है। उसके ऊपर 30 डिग्री यहाँ पर एक बेल्ट टाइप में पाया जाता है, मतलब एक एरिया, एक जोन पाया जाता है जिसको हम हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनते हैं, जिनको हम वायु दाब पेटियाँ बोलते हैं। अब ये इनका जनरेशन कैसे होता है, आइए हम जानते हैं उसके बारे में। जैसे यहाँ पर भूमध्य रेखा पर निम्न लो प्रेशर पाया जाता है। तो लो प्रेशर पाने के यहाँ पर पाए जाने का क्या रीज़न है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो सन होता है, अधिकांश समय ये सन का जो लाइट होता है, प्रकाश, वो अधिकांश समय 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच रहता है, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ की जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो जैसे ये पृथ्वी की सरफेस है, अब यहाँ पर जो ये वायु पाई जाती है, तो ये जब यहाँ पर सनलाइट आता है, जिसके कारण यहाँ पर हीट जनरेट होता है, तो हीट जनरेट होने के कारण यहाँ की वायु ऊपर उठने लगती है, जिसके कारण यहाँ पर दबाव कम हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर लो प्रेशर का जनरेशन होता है। तो इसी के कारण भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर पाया जाता है। लो प्रेशर भूमध्य रेखा पर इसीलिए पाया जाता है। ये पृथ्वी की, इसको हम सरफेस मान सकते हैं। इसको एक तरीके से मान लीजिए कि इस ध्रुव को पकड़ कर के खोल दिए हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव हो गया और ये 90 डिग्री साउथ हो गया, दक्षिणी ध्रुव जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर लो प्रेशर, तो लो प्रेशर का कारण है कि जैसे सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा के आसपास ही रहता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। जैसे ये, इसको हम 21 जून को मान सकते। 21 जून को ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रहता है और ये 22 दिसंबर को इधर साउथ में रहता है। तो ये इसी के पास आसपास रहता है, जिसके कारण यहाँ की वायु हमेशा, मतलब सीधी, ये सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं इस पर, तो यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है। अब ये जो वायु होती है, ये धीरे धीरे उठने लगती है, तो जब ये ऊपर जाती है तो ये ठंडी भी होने लगती है। धीरे धीरे ऊपर जाने पर ये ठंडी होती है, तो जिसके कारण यहाँ पर ये हाई प्रेशर, मतलब ये ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होने के कारण ये फिर से नीचे बैठने का प्रयास करती है। अब नीचे बैठने का प्रयास करती है और यहीं से वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो इसलिए ये थोड़ी दूर पे जाकर के बैठती है, इधर भी और इस साइड में भी। तो दूर जाकर बैठती है,
जिसके कारण यहाँ पर अब ये जहाँ पर बैठती है तो 30 डिग्री के आसपास होता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। अब ये ध्रुवों पर देखते हैं, ध्रुवों पर जो सूर्य होता है, सूर्य की मतलब ये सूर्य का प्रकाश हमेशा तिरछा पड़ता है, या सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, लंबवत नहीं पड़ती। यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं, यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा वायु ठंडी होती है। और ठंडी वायु का ये रीज़न होता है कि वो भारी होती है। भारी होने के कारण यहाँ पर वायु नीचे ज़्यादा रहती है, तो जिसके कारण यहाँ ध्रुवों पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर उच्च वायु दाब या हाई प्रेशर यहाँ पर होता है, और यहाँ पर लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर के कारण होता है। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर का एक ये चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर हाई प्रेशर का मतलब अधिक है, यहाँ पर वायु अधिक भी है, डेंस भी है। तो जहाँ पर वस्तुएं अधिक होती हैं वो कम वस्तुओं की ओर जाने की कोशिश करती है। मान लीजिए कि जैसे ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है या एक बड़ा बर्तन है, और ये एक छोटा गिलास है। तो अब यहाँ पर वाटर ज़्यादा भरा हुआ है, यहाँ पर वाटर ज़्यादा, फुल इसको भी भर दिए हैं, फुल इसको भी भर दिए हैं। तो अब यहाँ पर अब जैसे हम इसको एक पाइप के थ्रू या किसी के थ्रू कनेक्ट कर दें, तब ये वाटर इधर से इधर की ओर मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर वाटर की अधिकता है, यहाँ पर पानी कम है, इसके कारण ये इधर से इधर की ओर मूव करेगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर वायुदाब अधिक पाया जाता है, यहाँ पर भी वायुदाब, तो वायुदाब जहाँ से अधिक पाया जाता है तो वो मतलब अपने से दूर जाने की कोशिश करता है। तो ये वायु इधर, ये मतलब इधर की ओर जाने की कोशिश करती है। तो ये वायु इधर की ओर जाने की कोशिश करती है, और इधर से वायु इधर जाने की कोशिश करती है। तो ये वायु आपस में टकरा कर के ऊपर उठने की कोशिश करती हैं, ये ऊपर उठ जाती हैं। तो ये यहाँ पर ये ऊपर उठ जाती हैं, तो यहाँ पर फिर जब वायु की कमी हो जाती है तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से अब ये यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गया, और यहाँ पर ऊपर जाकर के हाई प्रेशर जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसीलिए यहाँ पर 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर होता है, 30 डिग्री के आसपास, मतलब ये एक रेंज होता है 30 से 35 तक। मोटी मोटा आप 30 डिग्री मान लीजिए। ये केवल एक ही तरफ नहीं होता, ये साउथ में भी होगा। हम नॉर्थ की तरफ लेकर चलते हैं, और नॉर्थ और साउथ दोनों में सेम होगा, इसलिए उधर नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पर लो प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर, और इनके बनने का क्या कारण है वो आपको मैंने बता दिया। धन्यवाद।